कुछ हफ्ते पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या फरमाया था, जरा सुनिए। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। जी अब बताइए अली जफर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चंद हफ्ते पहले जनवरी 2021 में कहा था कि हमें इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी राय तब्दील कर लिया इस पर? जी देखें, इस टाइम पीरियड में 2-3 इश्यूज हुए। पहली बात मैं बताऊं कि जब ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होती है वो दोनों की मुशावरत से होती है, यानी गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की और जो ऑपोजिशन है उनकी, और यही हुआ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पे एतमाद किया हो या जिसको आपने अपॉइंट किया हो और ये समझाओ कि वो सही काम कर सकता है, वो हर वक्त सही काम भी करे। अगर वो गलत काम करना शुरू कर दें या वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक नहीं कर रहे, जो आइन कहता है उसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो फिर आप इस्तीफ़ा मांग भी सकते हैं और आपका एतमाद उतर भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। तो ये 2-3 इंस्टेंसेस जो हुए, सबसे अहम जो इंस्टेंस मुझे नज़र आता है मेरी नज़र में, कुछ तो एक्सप्लेन किया था कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन मैं उसमें ऐड कर दूं 1-2 इंस्टेंसेस। वो ये है मसलन कि बहुत सी डिमांड थी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इस वोट को ट्रेसेबल बना दें। आप ट्रेसेबल इस तरह बनाएं कि वो अगर करप्शन का कोई नजर आती है या बू आती है तो फिर वो ट्रेस हो सके कि किसने किसको वोट किया था। सीक्रेसी भी रखें और ट्रेसिबिलिटी भी बनाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे इशारा किया, जो जजमेंट आई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इशारा दिया। लेकिन उसके बाद हम गए, हमारा एक वक्त गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उन्होंने कहा हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप काइंडली इसको इस्तेमाल करें ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि इसमें धांधली होगी और इसमें करप्शन होगी और इसमें लोगों को पैसे के जरिए या किसी और ऑफर के जरिए उनको माइल किया जाएगा कि किसी तरह वोट करें। तो आप काइंडली ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि हमारे पास दो दिन नहीं है, काफ़ी नहीं है, हम इसको नहीं करना चाहते। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसा रूल नहीं बनाया, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली, कोई ऐसा काम नहीं शुरू किया। चले, लेकिन एक कमेटी उन्होंने बना दी थी, वैसे एक टेक्निकल कमेटी उन्होंने बनाई है और प्रेस रिलीज भी जारी की थी उसके बारे में उन्होंने जी, लेकिन वो भी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। फिर आप देखें कि एक दो फैसले भी ऐसे आए जिन पे आपको लगता था कि वो सही नहीं है। आप दूसरी तरफ ये देखें कि सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि पीएमएलएन और अपोजिशन, जो कंबाइंड अपोजिशन है, उन्होंने भी एक वक्त आया, उन्होंने एक फैसला किया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सेटिस्फाइड नहीं है, हम उनके लेकिन वो आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठा दिया अली जफर साहब। वो जो नुक्ता है वो बिल्कुल मुझे भी याद है और उस पर मैं मुस्तफा नवाज कोकर साहब आपसे वो सवाल करूंगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था और पीटीआई वालों को डेट पे डेट दे रहा था, तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये तारीख पे तारीख दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है, ये इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद नहीं है। तो बात तो दुरुस्त कर रहे हैं अली जफर साहब, फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी है, आप भी उस पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे, तो आज आप भी हुकूमत से इत्तफाक करें, हटा दें इस इलेक्शन कमीशन को। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन फंडिंग केस पिछले 7 साल से तकरीबन इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। जो इनके बानी मेंबर थे बाबर साहब, उन्होंने सबूत जो वहाँ पर दिए हैं वो ऐसे सबूत हैं कि जिनको रद्द करना आसान नहीं है। वो स्टेट बैंक से ट्रांजैक्शन, बैंकों की ट्रांजैक्शंस, तमाम सबूतों के साथ वहाँ गए और 7 साल से वाकई तारीखों पे तारीखें डाल रही हैं उसमें। हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी केस का फैसला हो और शायद अभी कुछ तारीखें जल्दी पड़ना शुरू हुई हैं तो उस चीज़ का दुख भी है। और फिर हमने देखा है इलेक्शन कमीशन, मीर साहब, इस मुल्क में कभी भी कोई ऐसे इलेक्शन नहीं हुए कि जिनके ऊपर किसी भी फरीक ने या तमाम फरीकों ने कहा हो कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। ये एक हमारी ड्रीम है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस ऐसे हों कि जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ये रास्ता है हमारे सामने कि इलेक्शन कमीशन ने ये एक अपनी साख बहाल करनी है और अभी रिसेंटली जो स्टेप्स लिए हैं, एटलीस्ट हम उसको इस हद तक ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि वो स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। बाई इलेक्शन का कॉन्डक्ट जिस तरह हुआ, उन बाई इलेक्शंस में जो स्पेशली डस्का के अंदर जो पंजाब हुकूमत का किरदार रहा, वहाँ पर पुलिस का किरदार रहा, चीफ सेक्रेटरी का किरदार रहा, दीगर ब्यूरोक्रेसी का किरदार रहा,
उसके ऊपर पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली ना सिर्फ उनको जिम्मेदार ठहराया बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। तो इससे, और वो जो फिर 20 अफसरान जो वहां पर पोलिंग अफसर गायब हो गए थे, फिर वो उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया। तो अब नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट करना शुरू हुआ है, अपने जो इख्तियारात हैं उनको एक मुनसफाना तरीके में एटलीस्ट इस्तेमाल करने की काविश। पहले सोया हुआ था, अब जाग गया है। अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर जाग गया है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो एक दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और हम अपोजिशन और पाकिस्तान की तमाम दीगर सियासी जमातों के एतमाद अगर वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन ये जो हुकूमती वुज़रा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको तो आदत है एम्पायर को साथ में लाकर खेलने की। अब अगर इलेक्शन कमीशन इनको डस्का पे चैलेंज कर रहा है, इनकी बात नहीं मान रहा, तो अब इनको परेशानी इस चीज़ की है कि इलेक्शंस बाय इलेक्शंस हो या आने वाले जनरल इलेक्शंस हो, वो इन्होंने जीतने कैसे। अच्छा, अब जवेद लतीफ़ साहब, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो NA 75 डस्का के हवाले से जो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, पूरे का पूरा, सिर्फ 20 हलकों में ना करवाया, 20 पोलिंग स्टेशन पे ना हो इलेक्शन दोबारा, बल्कि पूरे के पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने अगर वो फैसला कर दिया है तो अब आप और पीपल्स पार्टी जो है वो पुराना अपना मुतालबा और पुराना मौक़िफ़ भूल गए हैं। जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आने पर आप कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन अच्छा नहीं है, अब वो अच्छा हो गया क्योंकि फैसला आपके हक में आ गया। शुक्रिया हामिद मीर साहब। नहीं, हमारा मौक़िफ़ वही है, मगर मैं अगर इजाज़त दे दूँ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी इज़्ज़त है अली ज़फ़र साहब की, एक कानून दानों में अच्छा एक नाम है उनका, मगर मुझे थोड़ी हैरत हुई जब इन्होंने फरमाया कि सेनेट के इंतखाबात में हमारी ख्वाहिश या हमारे कहने पर उन्होंने वो तरीक़ाकार नहीं अपनाया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इनकी खिदमत में कि कभी भी आप कानूनदान हैं, कभी ख्वाहिश पर आप कानून आइन के मावरा कोई फ़ैसले नहीं कर सकते। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया था वो कानून में तरमीम किए बगैर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हो सकता था। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा, इन्होंने फरमाया कि जनाब हम अगर आप नामज़द किसी को करते हैं तो कल को आपको इस पर एतराज़ हो सकता है, आप एतराज़ कर सकते हैं, बात ठीक कह रहे हैं। तो जब हम नैब पे के चेयरमैन पर एतराज़ करते हैं तो फिर आप क्यों दूसरी बात करते हैं, या आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों दूसरी बात करते हैं। तीसरा मैं इनकी खिदमत में एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो इन्होंने फरमाया कि सियासी मुतालबा है हमारा। मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त कोई भी हो वो सियासी मुतालबे नहीं किया करती, वो आइन कानून के मुताबिक बात किया करती है। ये सियासी मुतालबे जो भी उस वक्त की अपोजिशन होती है ये उसका काम होता है। आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, अच्छी बात की उन्होंने, मगर आपने इससे पहले एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उनके मतलब भी इन्होंने एक रेफरेंस दायर किया और उसका जो अंजाम हुआ उससे सबक सीखना चाहिए। और मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि आप सिर्फ ये बता दें कि आप किस अदारे से खुश हैं और किस बुनियाद पर खुश हैं। अच्छा, सवाए नैब के किसी और अदारे से बताएं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इसी वाले से मेरा एक और सवाल है कि क्या ये मुनासिब ना होता कि जैसा कि आपने खुद हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको अपनी ओपिनियन दी थी आर्टिकल 186 के तहत, उसमें कहा था कि आप ऐसे इकदाम करें कि वोट काबिल शनाख्त हो, तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया, तो इस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी तो हो सकती है। जी, वो स्टेप्स तो कानूनी स्टेप्स तो वो हो सकती हैं, लेकिन जो मकसद है कि आप एक्सट्रीम स्टेप पे इमीडिएटली नहीं जाते। अगर ज़रूरत पड़ी इवेंचुअली, अगर बिल्कुल ही कोई काम नहीं हुआ तो शायद वो भी हो जाए। लेकिन वो ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है और वो बिल्कुल कानूनी ऑप्शन है कि अगर एक डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और उस पर अमल नहीं हो रहा तो कोई भी पार्टी जो है वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस में शायद ये चूंकि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी तो ये सवालात पैदा होंगे कि क्या वो कंटेम्प्ट के अगर उसकी डायरेक्शंस को या एडवाइस को ना फॉलो किया जाए तो वो कंटेम्प्ट होती है या नहीं, तो वो एक अपनी डिबेट अलग है। लेकिन बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कम से कम अगर एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहें और ऐसी कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी चाहें तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जा सकते हैं।
फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो आगे उसको देखे कि मैं कंटेम्प्ट करना चाहता हूं, यानी कंटेम्प्ट बनती है या नहीं।